अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं इनसाइड रियलिटी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डायरेक्ट जाते हैं मशरिक़ वस्ता पर, जहाँ पर बहुत सी कैफियत जो पेचीदा कैफियत है वो तारी है। पूरी दुनिया की नज़र मरकूज़ है ईरान और इसराइल की वॉर को लेकर, और ये हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं जिसमें आलमी जंग छिड़ सकती है अगर इसराइल ईरान के ऊपर रिटेलिएट करते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। आज अगर हम देखें मशरिक़ वस्ता में, तो हमास और जो मुज़ाहिमती तहरीकें हैं जिस नडर से तरीके से, जिस कदर जमा मर्दी और बहादुरी से डटे हुए हैं अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी अलायंस है और इसराइल के मुज़ाहिमत के ख़िलाफ़, इसराइल के जबर के ख़िलाफ़, तारीख़ इसको ज़रूर याद रखेगी और अपनी मिसाल आप है। ऐसे में ईरान के हमले ने इसराइल का जो खोखली जो दावा था उसका पोल खोल के रख दिया है, और इसके आयरन डोम से लेकर इसके सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम और तमाम तर उनकी जो अहदाफ है उनको खाक में मिला दिया है। और दुनिया में ये बहस छिड़ चुकी है कि इसराइल अब एक फ्राइल पेची एक नाजुक सी एक एलिमेंट बन चुका है, वल्नरेबल बन चुका है किसी भी हमले के लिए। इस चीज़ को सोचकर ईरान की पॉपुलैरिटी और इसकी जो तक़वियत है उसको क्लाइमेक्स पे देखकर इसराइल के थिंक टैंक्स और इसराइल के मिलिट्री पर्सनल्स, हाई मिलिट्री और कमांड और उनके पार्लियामेंट्स ये फैसला कर रहे हैं किसी न किसी तरह ईरान के ऊपर हमला किया जाए, ख्वाह वो लिमिटेड क्यों ना हो। इसी को फॉलो करते हुए पेंटागन का कहने एज़म किया है, प्रोस्पेक्ट किया है कि ईरान के ऊपर इसराइल लिमिटेड फौजी कार्रवाई कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। और आज ईरान के मिलिट्री परेड के दौरान इब्राहिम रईसी ने बताया कि अगर इसराइल फिर से कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको तारीखी सबक देंगे। ये एक झलक था। और जो ईरान ने इसराइल के ऊपर उनका कहना था कि डायरेक्ट हमला किया है, यकीनन मैं इसको सराहता हूँ, क्योंकि इसराइल ने उनके कौंसल खाने पर हमला करके यकीनन उन्होंने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसके अलावा तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है, G7, यूरोपीय यूनियन और तमाम जो नेटो अलायंस ने ये तय किया है कि ईरान के IRGC, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स और उसके जो पर्सनल से और ईरान के तनसीबात है मिलिट्री, उनके ऊपर मजीद क्रिपलिंग सेंक्शन लगाएंगे और ईरान को आइसोलेशन का सामना होगा। और ऐसे में ईरान का क्या रिस्पॉन्स होती है और रशिया क्या रिमार्क्स देने वाले। ऑलरेडी रशिया ने तंबीह दी है, अगर ईरान को मजीद आइसोलेट करते हैं और जंग छिड़ जाती है तो फिर रशिया अलायंस के साथ उभर आएंगे और ख़ित्ते में मजीद टेंशन होगी। सऊदी अरबिया ने चौथा डेवलपमेंट है, सऊदी अरबिया के जो वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि मजीद हम खत्ते में टेंशन को मुतहम्मिल नहीं कर सकते। इन तमाम उमूर पे मैं आपको डिटेल से फैक्ट फिगर एनालिसिस से बात करूंगा। उससे पहले न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप क्लिक करने से मस्ताना खबरें आपको मिलता रहेगा। और शेयर करेंगे जितना आप ग्रुप में, तो ये रियलिटी जो ट्रूथ है, जो फ़लस्तीन के हक़ की आवाज़ है, जहाँ के बच्चों की आवाज़ से आहो बुका है, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेगा। जिस तरह से तक़वियत मिल रहा है फ़लस्तीन का, को इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अल-अक़सा की आज़ादी अपनी आँखों से देख सकेंगे। मैं मज़ीद डिटेल में आपको ले जाऊंगा, इस हवाले से बताऊंगा कि अब क्या चल रहा है। इससे इसराइल के लॉबीज़ जो विंग्स है, राइट विंग की तरफ से नेतन्याहू के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। जो रेडिकल ग्रुप है उनका कहना है कि ईरान के ऊपर रिटेलिएट करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल अगर हमला नहीं करेंगे तो वो मज़ीद रॉकेट्स हमास और हिज़्बुल्लाह के रॉकेट का निशाना बनेंगे। और ईरान ने आज फिर से रिटेलिएट किया है, इसराइल अगर हमला करते हैं तो वो ऐसा हमला करेंगे कि इसराइल नेक्स्ट टाइम उनके ऊपर हमला करेंगे जुरत ना कर सके। और ईरान के सुप्रीम कमांडर से लेकर नीचे तक इस बात पर मुत्तफिक है कि वो इसराइल को उसकी जो कार्रवाई है, वहशियाना कार्रवाई है, उसका भरपूर जवाब देंगे। और अमेरिका ने इसराइल को अब तक रोका हुआ है कि ईरान के ऊपर रिटेलिएट ना करे, तो ताकि खत्ते में जो फ्यूल हो रहा है टेंशन, उसको मजीद तकवीत ना मिले। क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी ऐलान कर चुका है, व्लादिमीर पुतिन ने, अगर ईरान के साथ अगर अमेरिका इसराइल के साथ चले जाते हैं तो रशिया ईरान के साथ आएंगे और वॉर होगी, तीसरी आलमी जंग होगी, जिसमें अलायंस का आपस में टकराव होगा। जिस तरह वर्ल्ड वार 1-2 में आपने देखे हैं जिस तरह भयानक असर इसके अब तक जारी है, और कई दुनिया के बहुत सारे सिटीज़ और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए, करोड़ों की तादाद में इंसानों की जानें चली गई। अब इस वक्त होंगे तो बहुत सारे न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं, उनके पास न्यूक्लियर आर्म है, न्यूक्लियर रेस होगी, न्यूक्लियर वॉर होगी, और जिसका भयानक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और नेतन्याहू के जो विद इन द कंट्रीज़ को बड़े हजीमत का सामना है, और मुस्लिम हुक्मरान जिसमें बिन सलमान हो गया, तुर्की के एर्दोगान हो गया,
यूएई के हुक्मरान हो गया, उर्दून के रूलर हो गया, उनको भी अपने अवाम के सामने से काफ़ी प्रेशर है, दबाव है, ज़िल्लत रसवाई का सामना है, क्योंकि उन्होंने जो अहम पैलेस्टीनियन जो ह्यूमैनिटी का जो इशू था, क्राइसिस को, उनको छोड़कर उन्होंने अपने कुर्सी बजाने की कोशिश की और मगरिब की मिमिक्री करने की कोशिश की और अपनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो अब भी इनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी और गैरत नहीं जागी। और फ़लस्तीन के जो काज है वो अब हमेगीर काज बन चुका है। अभी मैं आपको ले जाऊँगा ईरान, जो NBC न्यूज़ के ईरान अटैक लाइव अपडेट्स। तेहरान वार्न्स ऑफ सीवियर रिटेलिएशन टू एनी न्यू इजराइल अटैक का कोई आएंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। ईरानी फौजी परेड जो कि बहुत अहम परेड होते हैं, उसमें इब्राहिम रईसी ने बबांग धोल ऐलान कर लिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये वार छिड़ जाती है तो बचना फिर महाल होगा। इसराइली मिलिट्री कंप्लिसिट इन वेस्ट बैंक सेटलर वायलेंस। इसराइली जो फौज है उन्होंने ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की है, ये ह्यूमन राइट वॉच डॉग का कहना है। 33,000 के करीब अब तक बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतों को उन्होंने कत्ल किया है, सिविलियन प्लेसेस पे ज़्यादा हिट किया है। और अल जज़ीरा को कोट कर रहा हूँ, ईरानी रईसी रिटेरेट्स वार्निंग ऑफ इसराइल मिल्स रिस्पॉन्स टू एयर अटैक। ये तमाम खबरें अब अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मीडिया को, पूरी शह सुर्खियों में इसराइल और ईरान के बारे में है। NBC कहता है US ऑफिशियल एक्सपेक्ट इसराइल रिस्पॉन्स टू ईरान स्ट्राइक विल बी लिमिटेड। इसराइल लिमिटेड रिस्पॉन्स देंगे और रशिया का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है। परसों उसने धमकी दी है वेस्टर्न तमाम पावर्स को, नेटो एलायंस को, ये बहुत डिसाइसिव फेज में दाखिल होने वाला है। मैं पहले से अजम्पशन कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये वार आखिरी फेज में दाखिल होते हैं तो इसका भयानक अंजाम हो सकता है और पूरी दुनिया आगो खून में होगा, इसको बचाना मुश्किल होगा। इससे पहले दुनिया के तमाम मुख्तदर हलकों को आगे आकर इसको सुलझाने की कोशिश करना चाहिए और मुसलमान हुक्मरानों को आगे आकर पैलेस्टीनियन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए ताकि एक पीसफुल इराक़ की तरफ हम गामजन हो। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और शेयर भी करें। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विद यू। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।